मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी मुसलमान एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया जुल्म हो दुश्मन रहा है, है। इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है देवियों सज्जनों। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां, वो हमें कहते कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। आपको फ्लैट की चाबी मिली है, झुग्गियों से अब फ्लैट की का जो सफर है क्या लग रहा है, कितना कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोग घर मकान दिया, बहुत खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगे मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये वहाँ पर जो ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नजदीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहां से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था, आपको मालूम है। तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दे। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाए गए हैं और शुक्रवार को नरेंद्र मोदी जी ने अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भारतीय लोगों को सौंपी, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा सत्ते में हैं, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमानों को ये अपार्टमेंट दिए हैं, और ये अपार्टमेंट स्वाभिमान अपार्टमेंट के नाम से है। और दोस्तों, जिन लोगों को ये दिए हैं वो मुसलमान हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में हैं। और दोस्तों, ये 1000 से ज़्यादा फ्लैट बनाए गए हैं और नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों को ये फ्लैट बांटे गए हैं। दरअसल दोस्तों, बात ये है, जिन लोगों के पास फ्लैट नहीं थे और वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाई और वहाँ पर फ्लैट बनाए गए। 1675 ये फ्लैट बनाए गए थे। और दोस्तों, ये खूबसूरती सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है कि जहाँ पर हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं किया जाता, दोनों को एक समान समझा जाता है, और हिंदू और मुसलमान को उनके फ्लैट नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत, कई लोगों की आने वाली, कई नस्लों की। आप जैसे वहाँ पे स्लम एरिया में या झोपड़पट्टी में बच्चे पैदा होते, बीमार होते, पता नहीं कहीं इस दुनिया से चले जाते, कहीं क्या होता, कहीं क्या नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें उनकी परवरिश भी खराब होती है, उनको मतलब वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई ये अब वहाँ पे आने वाले नस्ल जो है, आने वाले लोग के हैं, वो अपनी जिंदगी कितनी बेहतर तरीके से गुजारेंगे, बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और वाकई वो इनके चेहरों से स्माइल से और उनकी बातों से लग ही रहा था कि वो कितने खुश हैं। आप जहाँ रहते हो उस एरिया की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक सेल्फ वो आता है कि यार मैं यहाँ रहता हूँ। किसी से कोई पूछा जाता है, आप बोलोगे कि यार मैं स्लम एरिया में रहता हूँ। कोई दोस्त है, आप कॉलेज में, चलो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हो, कॉलेज तक पहुँच गए हो, स्कूल तक पहुँच गए हो, बस माँ बाप ने पैसे जमा करके आपको डाल भी दिया, आप किसी को अपने घर तक ला सकोगे? कभी नहीं। आप दोस्ती करते हुए भी ना, अमीरों से या अच्छे लोगों से या कोई बिजनेस टाइप के लोगों से दोस्ती करते हुए भी घबराओगे, कल मेरे घर आ गया तो यार मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे, अच्छा तू यहाँ रहता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, आपके अंदर एक हिम्मत भी खत्म हो जाती है कि नहीं यार हम तो ये हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी मौत है, हमने थोड़ी तरक्की करनी है, ये हमारे लिए गाड़ियाँ बंगले थोड़ी हैं।
इस तरह से लोग अच्छे घरों में जाएंगे तो उनके अंदर भी एक हिम्मत अवेयरनेस आएगी। कि हम और इसमें मजीद कुछ करें बिल्कुल। और मजीद इस मुल्क के लिए भी कुछ करें, अपने लिए भी कुछ करें। तो बहुत ये जो है ना, ये फिलहाल तो ऐसा लगता है पैसा लग गया। मैं समझता हूँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही है। आप अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हो और बेहतर क्या मुस्तकबिल सुधार रहे हो। बिल्कुल ऐसा है। बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इसका सिला 10-10, 20-20, 25-25 साल बाद नजर आता है। ऐसा ही। आपके मुल्क बेहतर हो जाते हैं, आपकी मुल्क में तरक्की होती है। वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगे जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, ज़रा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम ही पंगेबाज। समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते हैं। जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर है वहाँ पे, मुसलमान है, तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली, खुदा की कसम। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।